हेलो। अच्छा है जी। अच्छा जी। हाँ। बहुत ही अच्छा है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो आपसे पूछना था कुछ। बताओ भगत जी। हाँ जी, वो ऐसा था जी कि मैंने प्रथम उपदेश लिया था कुरुक्षेत्र आश्रम से। हमें मालूम नहीं था कुछ भी। हरियाणा से बोल रहे हो? हाँ, नहीं, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी मैं। अच्छा, चंडीगढ़ से। जी। हाँ, बताओ जी। तो मैंने जो उपदेश लिया था नाम दीक्षा, यहाँ से कुरुक्षेत्र आश्रम से। अच्छा। तो अब वो 4 महीने हो गए हैं। अब दूसरा सतनाम के लिए जाना है। हम्म। तो लेकिन अब डाउट ये है कि हम्म। कहाँ से लें, क्या उनसे लेना चाहिए नाम दीक्षा, या कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई का पता चल गया आपको? वही थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी 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 कल परसों ही एक पीला पेज आया था उस पे। तो उसमें तो बहुत कुछ लिख रखा है दास जी के बारे में, पवन दास जी के बारे में। हम्म। जी। वो तो समझ में नहीं आ रही, करे क्या। देखो भगत तो जी, हम तो एक भगत जी दास नॉर्मल को आप भगत एक है। बात बताओ। जी। उस पीले पर्चे में गुरु जी बोल रहे हैं क्या कि मैंने लिखा है ना? नहीं, कुछ नहीं उसमें बोल कोई रहे हैं। वीडियो है? कोई वीडियो नहीं है, कोई तो एक कुछ बात नहीं है, वो बताओ। तो एक। जब जी आज से 650 साल सत्संग कब से सुन रहे हो परमात्मा के भगत जी आप? जी जी। कब से सुन रहे हो सत्संग? सत्संग तो मुझे कम से कम 6-7 महीने हो गए। तो जब आज से 650 साल पहले शेख जी तकी ने कबीर परमात्मा के नाम पे झूठी चिट्ठी लिख दी थी, पता होगा आपको? सत्संग जी सुनते जी हो जी। तो। हाँ जी, हाँ लिखी जी, थी हाँ या जी। नहीं? जी जब आज से 650 साल पहले भगत जी परमात्मा के नाम पे झूठी चिट्ठी लिखी जा सकती है, जी तो आज तो भगत जी बीसवीं पीढ़ी का समय है। बीसवीं पीढ़ी का समय आप समझते हो सबसे जरूरी समय। अब मैं जी आपको ये बोल दूं कि रात को 2 बजे आपके घर पे चोरी होने वाली है और आपको पता है डेफिनेट होएगी, तो आप क्या चादर तान के सो सकते हो भगत जी? नहीं नहीं जी। तो तब काल को पता है भगत जी बीते पीढ़ी का समय है। तो आपको लगता है वो काल इतनी आसानी से आत्माओं को जाने रहेगा और वो चादर तान के सोता रहेगा? जी कि कोई जी भी ऐसे ही जो है गुरु जी आदेश दे देंगे और जो है आत्माएं अपना मान के निकल जाएंगी? भगत जी ये पिछली पीढ़ी का समय है, सबसे जरूरी समय, असली मोक्ष युग ये है। अगर किसी का मोक्ष होना है तो इसी समय में होना है। उस काल को पता है उसका भोजन निकलने वाला है, लाखों करोड़ों आत्माएं उसके मुंह से निकलने वाली है भगत जी। वो जी चादर तान के नहीं सो रहा है, वो हर घटिया से घटिया रणनीति अपनाएगा एक एक आत्मा को फंसाने के लिए यहाँ पे। जी जी गुरु जी की एक वाणी है भगत जी परमात्मा की, जब तक ना देखे निज ने ना तब तक ना माने अपने गुरु के भी बहना। इसका अर्थ ये है जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेना तू कि ये आदेश तेरे गुरु जी ने दिया है, तब तक जी तुझे वो आदेश नहीं मानना है भगत जी। ये खुद परमात्मा की वाणी है। और आज जी संगत में क्या कोई देख रहा आंखों से कि ये आदेश गुरु जी ने दिए हैं? अब देखो इन पीले पर्चों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी सत्संग सुने आपने परमात्मा के राजनीति के ऊपर? जी। परमात्मा ऐसा ध्यान नहीं। अभी आपने भगत जी वीडियो देखे नहीं है इसलिए आपको कंफ्यूजन आ रहे हैं। जी परमात्मा के कभी सत्संग सुनना राजनीति के ऊपर। परमात्मा कहते हैं जो संत होके इन राजाओं के पीछे मंत्रियों के पीछे फिरता है वो संत नहीं है, ये संतों के काम नहीं है। संत का और भक्तों का और राजनीति का 36 का आंकड़ा होता है। राजनीति भगत के लिए सबसे खतरनाक होती है। ऐसी ऐसी बातें परमात्मा ने बोल रखी है, राजनीति में जाने से अच्छा तो कुएं में पड़ के मर जाओ। और उन्हीं पीले पर्चों में क्या आदेश आ रहा है पता है भगत जी आपको? जी आप पढ़ते हो तो अच्छे से पता होगा आपको। हर जगह पे बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को वोट डलवाया जा रहा है। पढ़ते हो ना पीले पर्चे जी। हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। भगत जी क्या परमात्मा दोगला है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल दोगला है नहीं। क्या भगत जी? एक बात बताओ। बिल, आपको पता है बिल्कुल ना नहीं। गुरु जी कौन है? कबीर परमात्मा है स्वयं। जी हाँ जी, अब वो तो पता पूर्ण है? परमात्मा है वो तो। तो क्या जी ये जी। एक बात बताओ भगत जी, परमात्मा यहाँ पे राजनीति का गंदा खेल खेलने खिलवाने आएंगे क्या अपने भक्तों बिल, से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको कहाँ से लग रहा भगत जी गुरु जी का आदेश? क्या भगत जी परमात्मा को इन 2 कौड़ी के राजनेताओं पे निर्भर रहने की जरूरत है क्या? 2 कौड़ी के राजनेता जो दिन में 100 अच्छा काम नहीं करते, 20 तो गंदे काम करते हैं दिन में भगत जी।
शराब के बिल्कुल। ठेके खुलवा देते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं भगत जी। तो क्या हाँ जी, हाँ परमात्मा जी। भगत जी ये लिखेंगे पीले पर्चों में कि इनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा मेल खाती? क्या परमात्मा की विचारधारा भगत जी गंदे आदमियों से मेल खाएगी? सुनते होंगे आप। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी पीला पर्चा आया था 2019 में, पता उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था, जिस भगत ने बीजेपी को वोट नहीं डाला उसका जिंदगी में कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। अब आप हाँ सोच जी, लो भगत हाँ जी, जी, हाँ जी, पढ़ा हाँ होगा जी। ना आपने? जी, 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 जी। अब आप सोच लो भगत जी, परमात्मा के आदेश है ये? जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भगत नहीं। जी कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है। अभी आपने सात संगति के वीडियो कम देखे भगत जी, आप जी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। अब जी, देखो जी, भगत जी, संजय दास तो, संजय जो है दिल्ली वाला, जी, वो तो जी, है ही गुरुद्रोही, उसमें तो कोई शक नहीं है भगत जी, वो तो गुरु बन के बैठा है। जी, लेकिन पवन जी, दास का जो है खाम का नाम जोड़ के जो उसको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगत जी इनके धंधे पर सीधी चोट लग रही है। क्योंकि जी, इन्होंने, जी, क्योंकि भगत जी 2014 का आपने इंटरव्यू नहीं सुना होगा शायद परमात्मा का, जेल जाते वक्त। परमात्मा नहीं। 2014 में जेल जाते वक्त बोल गए थे कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भगत जी वही समिति है जिसने आज 550 से ज्यादा नामदान केंद्र खोल रखे हैं, और 10-12 ये फर्जी आश्रम खोल रखे हैं जगह जगह, बड़े सतलोक आश्रम, मुंडका, भिवानी, ये पंजाब में धूरी आश्रम, रोहतक, सिंहपुरा, ये जी, भगत जी अभी हाल उसी ही। समिति ने खोले हुए। परमात्मा जी इनको रिजेक्ट कर गए थे 2014 में कि ये समिति मेरी नहीं है, और इन्होंने मुझे भी बंधक बना के रखा था। तो क्या एक बात बताओ भगत जी, परमात्मा झूठ बोलेगा? बिल्कुल नहीं जी। परमात्मा झूठ नहीं बोलेगा ना भगत जी। जी, 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 हाँ जी। तो भगत जी ये आज परमात्मा इनको कैसे राह देश दे देंगे, जिन लोगों ने परमात्मा को बंधक बना दिया, जिन परमात्मा ने जिनको रिजेक्ट कर दिया। ये जो भगत जी आपको सारनामी भगत दिख रहे हैं ना, ये अभी आपको इनके काले कुकर्मों का नहीं पता है। जी, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज दिल्ली वाला भक्तों को माँ बहन की गालियां देता है भगत जी। विष्णु साहू भगतों को लठों से मारता है, एमपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर। वीडियो देखी आपने? नहीं, 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 नहीं देखी। विधान को तोड़ता है, 12 बजे से पहले भक्तों की रमेणी करवा देता है, दोपहर के 12 बजे से पहले कभी रमेणी नहीं होती है, परमात्मा का विधान है। ये ऐसे ऐसे जी, कुक्रम ये लोग करते हैं। जी, भगत जी तो 2019 फिर। में विष्णु साहू ने बोला था कि अगर परमात्मा गुरुदेव 6 महीने में नहीं आए ना, सारे भगत जी के सारे सबूत पड़े, उन्होंने बोला था कि जी, 2019 में उन्होंने बोला था अगर 6 महीने में संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आए तो अपनी गर्दन कटवा दूंगा। आज भी वो वही घूम रहा है भगत जी। जी, और भक्तों को जो है, और गंदे राजनेताओं को भगत जी बुलाता है, और भक्तों को प्रवचन दिलवाता है राजनेताओं को। क्या भगत जी, राजनेता और 2 कौड़ी का जीव है, जो दिन में एक अच्छा काम नहीं करता वो इतने गंदे कुकर्म करते हैं। वो भक्तों उनसे भक्तों को प्रवचन दिलवाता है कि ये आपको संबोधित करेंगे। क्या वो भक्तों को संबोधित करने के योग्य है भगत जी? बिल्कुल नहीं जी। उनको तब बिल्कुल। वो भगत जी उनको क्या खाएगा नहीं पता अच्छाई के बारे में, बुरे काम उनसे कितने करवा लो, भक्तों को उनसे संबोधित करवाता है वो, बताओ। जी। तो ये तो भक्तों के काम कहाँ से हो गए भगत जी? जी, गुरु जी का भगत जी। चाचा सारनामी, माँ भक्तों को माँ बहन की गालियां देता है गंदी गंदी। गुरु जी के कलयुगी भाई गुरु जी को आश्रम में रोक के रखते हैं 2014 में, और बोलता है कि गुरु जी से आदेश लेने से पहले मेरी मंजूरी जरूरी है। गुरु जी का भाई ये बोलता है कि गुरु जी अच्छा। से प्रार्थना लगवाने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। क्या उस परमात्मा से प्रार्थना लगवाने के बाद किसी 2 कौड़ी के जीव की प्रार्थना की जरूरत, किसी 2 कौड़ी के बिल्कुल, जीव की मंजूरी की जरूरत होती है भगत जी? बिल्कुल नहीं जी, वो ये बिल्कुल बोलता नहीं। है कि गुरु जी से प्रार्थना लगवाने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। बताओ, ये तो भगत जी परमात्मा से भी बड़े हो गए। बड़े हो गए, हाँ जी। उसका लड़का भगत जी, गुरु जी के भाई का लड़का भक्तों को माँ बहन की गालियां देता है। कुरुक्षेत्र आश्रम में जो है ये पुरुषोत्तम सैनी, 2014 का इंटरव्यू सुना आपने? नहीं जी। 2014 में जब फंसा था ना ये, जी, आश्रम से निकलता हुआ भाग रहा था मुंह छिपा के, वहां से सारा बरवाड़ा कांड करवा के वहां से जी, मुंह जी, छिपा जी, के भाग रहा था। तब उसको पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस से बचने के लिए पता क्या बोला? जी। कि मैं तो यहाँ पर महाराज जियों का, संत रामपाल जी का और पुलिस का समझौता करवाने आया था। देखो, उल्टा परमात्मा को फंसा के भाग रहे भगत जी हैं कि जी, मैं तो यहाँ पे संत रामपाल जी का और पुलिस का
अपने गुरु को बोल रहा संत रामपाल जी का और पुलिस का समझौता करवाने आया था मैं, तो यहाँ पे जब फंस गया ना वो भागता हुआ। जी 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 ये जी। ऐसे भगत जी परमात्मा के खिलाफ इन्होंने बयान दे रखे हैं सारे। बहुत ही तो नीचा भगत जी हुआ है। इनका, इनकी अभी भगत जी थोड़ी बैटरी चल रही है पुरानी, जो है ना जी जी पुरानी। जी। परमात्मा कहते हैं जब तक तुम्हारे हाँ पुण्य जी हाँ कर्म जी। चलते हैं ना, जी तब जी तक जी तुम्हें जी। कांटा भी नहीं लग सकता। लेकिन जिस जी दिन बिल्कुल। पुण्य कर्म खत्म होते हैं ना, उस दिन भगत हम्म। जी पता चल जाता। परमात्मा कहते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो होता है राम, आप अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो भगत जी जी ये तो खोटे काम कर रहे हैं, संगत को लूट रहे हैं आज। एक बात बताओ, 2014 तक गुरु जी आश्रम में रहे, क्या भगत जी जी। उस टाइम पे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि परमात्मा जगह जगह पे जो है आश्रम खुलवा देते? बिल्कुल। 1994 से लेकर 2014 तक परमात्मा ने एक आश्रम नहीं खुलवाया, एक भी। और 2004 का गुरु जी का सत्संग सुनना, उसमें गुरुदेव ने साफ साफ बोल रखा है, ये सारे प्रमाण मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। जी उसमें गुरु जी ने साफ साफ बोला हुआ है, ये जो जगह जगह पे आश्रम खोलते हैं ना, जगह जगह आश्रम खोल रखे, एक एक शहर में 20-20 आश्रम खोल देते हैं, ये जी संतों के काम नहीं है। संतों के काम है एक आश्रम खोल ले और उसमें अपना प्यार प्रेम से रहे। तो परमात्मा भगत जी अपने वचन अनुसार चले थे। 2014 तक परमात्मा ने एक आश्रम के सिवा दूसरा आश्रम कभी नहीं खोला। तो क्या भगत जी। जी एक बात बताओ, परमात्मा आज जेल में जाने के बाद में अपने वचन के खिलाफ चलेगा भगत जी? जब उन्होंने बिल्कुल। 2014 तक एक अभी आश्रम नहीं खोला और एक ही जगह उन्होंने भगत जी नाम दिया अपने भक्तों को, तो आज कैसे जी भगत जी परमात्मा के जेल में जाते 550 से ज्यादा नामदान केंद्र खुल गए? क्या ये पहले नहीं खुल सकते थे? ये परमात्मा के आदेश से नहीं है ना भगत जी, जी जी खाली बिल्कुल। परमात्मा का आदेश है। हाँ जी। खाली परमात्मा का जो है ये झूठा आदेश है, वो करके संगत को भटका रहे। दूसरा, बता ये रहे आज जो हैं। जी पाठ करते घूम रहे हैं, इनको यही नहीं पता पाठ करने का अधिकारी कौन है। पाठ करने का अधिकारी भगत जी केवल गुरु जी होता है। और गुरु जी ने, कभी आप पुस्तक उठा के देखना ज्ञान गंगा, जी उसमें लिखा हुआ है कि पाठ करवाने से पहले अपने गुरु से आदेश लेना जरूरी है, अपने गुरु जी की आज्ञा लेनी जरूरी है। तो आज ये जी। संगत जो मूर्ख संगत है जो है पाठ करवा रही है, क्या एक भी भगत जी बता दो कोई आदेश ले रहा हूँ गुरु जी से जेल सार जेल में जाके? क्या जी कोई नहीं। प्रार्थना कर रहा है गुरु जी से पाठ करवाने से पहले? बिना जी आदेश नहीं। के पाठ करवा रहे हैं। जी हाँ जी। और दूसरा भगत जी देखो, 20 लाख की संगत है जी ना, दिन में कम से कम 1-2 हजार प्रार्थनाएं जाती हैं कि हमारे घर में ये हो गया ये हो गया, गुरु जी से प्रार्थना लगवानी है। गुरु जी से प्रार्थना के नाम पे इनके जो 5-6 नंबर हैं। हाँ और जी। अगले दिन और गुरु जी से बात करने का कितना समय होता है? 5 मिनट। तो हाँ जी। 5 मिनट में क्या भगत जी एक बात बताओ, अगर गुरु जी अच्छे से सुने, क्या 1000 प्रार्थनाओं का जवाब भगत जी गुरु जी लिख के दे सकते हैं? जी नहीं। 5 मिनट में दे सकते भगत जी 1000 प्रार्थनाओं का जवाब? ये तो सरासर लूट मचा रखी है जी। तो भगत जी अगले दिन पता उन भक्तों को क्या आदेश आता है? जी 1000 भक्तों को अगले दिन, कभी आप भी ट्राई कर लेना चाहिए, अगले दिन उनको आदेश आता है कि गुरु जी से आपकी प्रार्थना लगवाई गई थी, जी। आप कहो गुरु जी का आदेश है ज्योति कराओ पाठ कराओ, ज्योति कराओ पाठ कराओ। तीसरा आदेश नहीं मिलेगा आपको, केवल 2 ही आदेश मिलेंगे, या तो ज्योति जी का या पाठ का, तीसरा आदेश नहीं मिलेगा आपको भगत जी। 1000 प्रार्थनाओं का जवाब बताओ भगत जी गुरु जी 5 मिनट की फोन कॉल पे कैसे देंगे? नहीं। ऐसे भक्तों को लूटा जा रहा है भगत जी। अब वो भगत जी ये फिर ये हो रहा था कि अ, जो मैंने नामदान लिया था, हम्म। फिर मन में ये हो रहा था कि वो भी तो फिर इस हिसाब से वो भी बेकार ही ले लिया फिर वो गुरुजी के। देखो बेकार नहीं लिया, देखो भगत जी नाम जी परमात्मा का है। आप हाँ जी। अगर आपके सिर में दर्द है, जी आप जी भगत जी गोली चाहे डॉक्टर से लो या भगत जी किसी दुकान वाले से लो, गोली तो अपना काम करेगी ना। जी तो जी। इसी प्रकार भगत जी नाम आपको गलत नहीं मिला है, नाम परमात्मा का ही है। बस ये है हाँ कि जी। भगत जी इनको नाम देने का आदेश नहीं है। तो आपको जो जी नाम मिल गया भगत जी उसका मर्यादा में रह के जाप करो। जब जी। परमात्मा ये भगत जी आपके जो है ना भक्ति धन में ऐड होता रहेगा, आपको जो तो नाम मिला ना जी ये आपके तो भक्ति धन में ऐड होता रहेगा भगत जी। जब भी परमात्मा आएंगे तो ये आपका भक्ति में काउंट हो जाएगा, आपका नाम आगे ऐसे गए ऐसे। तो बेशक अभी इनको जो अभी आदेश नहीं है सतनाम नाम देने जो का। दूसरा
नहीं, वो दूसरी बार लेने की जो भगत नाम जी लेना। आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखो आपको ठीक है। सच्चाई पता चल गई है। जी 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 नहीं तो जी आप परमात्मा के दोषी हो जाओगे भगत जी अगर आप लोग हैं, क्योंकि आपने जो प्रथम नाम है ना वो अनजाने में लिया भगत जी। जी जी जी। प्रथम नाम हाँ आपने जी। लिया है अनजाने में, और अब जी दूसरा नाम आप सच्चाई जान के भी लोगे ना भगत जी, तो आप परमात्मा के दोषी हो जाओगे। परमात्मा फिर माफ नहीं करेंगे भगत जी। परमात्मा क्या जी बोलते हैं कि अगर कोई भगत मेरे से नाम लेके आपको आदेश जो है नाम देने लग जाए, तो उसमें आप जी स्वयं भी दोषी बनोगे, और जो है नाम देने वाला भी दोषी बनेगा। दोनों जो है फर्जी पासपोर्ट बनवा रहे हैं, दोनों पकड़े जी जाएंगे। ये गुरु जी ने सत्संग कर रखे हैं। तो जी भगत जी जी अगर आप नाम लोगे तो फिर देखो, ये आपने जो प्रथम नाम लिया है, इसके लिए आप दंडवत प्रणाम करके परमात्मा से अपने घर पे ही समायाचना करना कि मालिक अनजाने में नाम लिया गया, दास को जो है पता नहीं था। तो जी। इसमें भगत जी ठीक है। इसमें तो आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपको सच्चाई का नहीं पता था। अब आप सच्चाई जानते हो और आप नाम लोगे, तो परमात्मा के आप दोषी हो गए भगत जी उसमें। ठीक। एक बात बताओ ठीक है। भगत जी, नाम लेने का अधिकारी कौन होता है? परमात्मा होता है ना। परमात्मा, हाँ जी तो हाँ भगत जी जी। परमात्मा जेल में, तो कैसे हम 2 कौड़ी के जीव से नाम ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज ये नहीं। भगत जी बिना आदेश के, ये भगत जी फर्जी पासपोर्ट ही तो बन रहे हैं सबके, ये जो बिना आदेश के नाम दे रहे हैं। नाम जी देने का अधिकारी केवल परमात्मा होता है भगत जी। जी। हाँ। ये तो मेरे बहुत बड़ी मन की दुविधा एक बहुत क्लियर कर दी आपने भगत जी, बहुत तो बहुत भगत जी धन्यवाद। देखो, ना खाली नाम ले, परमात्मा के वचन पे चलना पड़ेगा। अब देखो ये 20-20 साल से जो जिन्होंने सार नाम ले रखा था, ये सार नाम लेके भगत जी ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। तो खाली जी नाम नाम से फायदा नहीं होगा भगत जी, अपने आप को जो है सुधारने से होगा। अब बिल्कुल। परमात्मा तो भगत जी नाम देने में कौन सी बड़ी बात है? परमात्मा तो कल, अगर भगत के अंदर विश्वास हो, परमात्मा तो प्रकट हो गया, नाम दे दे भगत जी। परमात्मा के लिए बताओ क्या असंभव है? जी। जब वो अर्जुन को परमात्मा, अर्जुन सर्जुन ही थे ना वो, उनको जी परमात्मा 200-250 साल जिंदा रख सकते हैं भगत जी। तो जी भगत जी अगर आप परमात्मा के वचन पे चलोगे और परमात्मा से ही नाम लोगे, इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम नहीं लेगे, तो क्या भगत जी जी परमात्मा आपको इस जीवन में पार नहीं कर सकता? कोई बड़ी बात नहीं परमात्मा के लिए वो तो। जी। अब आप हाँ मान जी। लो फर्जी नामदान केंद्रों से जाके सतनाम ले लोगे, परमात्मा का तो जी आपने वचन तोड़ दिया सच्चाई जानने के बाद में भी। तो जी। क्या परमात्मा भगत जी दया करेंगे आप पे? आप खुद ही सोच के देखो इस बात बिल्कुल को। नहीं, वो तो मैं बहुत बड़ा दोषी हो जाऊंगा। हम्म। परमात्मा जी। दया तभी तो करेंगे ना जब भगत जी हम उनकी नियम मर्यादाओं में चलेंगे, एक एक आदेश हाँ में जी चलेंगे। हाँ जी हाँ तो जी यही बात है भगत जी, हमने अब सच्चाई जान ली है, तो अब जी इनसे अपना दूर हो जाओ भगत जी। परमात्मा देखो, कहते हैं ना घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। परमात्मा जी। आपके पास ही, आपके घर में ही है भगत जी। कहीं आपको फर्जी नामदान केंद्रों पे जाने की, आश्रमों में जाने की कई जरूरत नहीं है, घर में ही परमात्मा है। अब देखो ठीक है भगत। 2006 में जो है एक भगत ने किसी के माध्यम से प्रार्थना लगवाई थी गुरु जी से, जब गुरु जी जेल में थे करोथा में। हाँ जी हाँ जी। तो उनको जो है बोला परमात्मा ने, परमात्मा से उनसे उन्होंने प्रार्थना लगवाई थी कि गुरु जी बाहर एक भगत है ऐसे ऐसे, और वो नाम लेना चाहते हैं, उनके घर में थोड़ी दिक्कत चलती है। तो परमात्मा ने भगत जी अपना आदेश भिजवाया था किसी उसके माध्यम से, भगत के माध्यम से। जी उस टाइम पे वहां पे सेवा करता था, जेल झाड़ जी में लगा हुआ था कोई, जी कि अपने घर में परमात्मा की ज्योति लगाओ, सत्संग सुनना चालू कर दो और जी आरती करनी चालू कर दो। नाम जो है मेरे जेल से आने के बाद में मिलेगा। तो क्या भगत जी परमात्मा ने ये बोल दिया था उनको, उन्होंने घर में ही ज्योति जलाई, अपना आरती करी भगत जी और सत्संग सुने। उनको भगत जी जो एक नाम दीक्षा वाले को लाभ होता था ना, वही उनको लाभ मिले। उनको सारा काम, वो पहले कई कई हजार की गोली खाते थे, उनको फिर 1 रुपए की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी परमात्मा ने इतनी दया करी। तो आज जी। भगत जी परमात्मा कैसे जो है नाम देने का आदेश दे देंगे इनको? जब बिल्कुल उस टाइम पे ही बिल्कुल। भगत जी परमात्मा ने आदेश नहीं दिया, उस टाइम पे भी तो परमात्मा 2 साल के लिए जेल में रहे थे। उस टाइम पे जी कौन सा परमात्मा बाहर थे? जी 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 तो यही है भगत जी, नाम देने का केवल परमात्मा ही अधिकारी है। जी जी। हाँ। ठीक। ठीक है। विश्वास करें, ये तो परमात्मा भगत जी परम पल पल साथ रहता आपके घर में ही। भगवान है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही रह के भक्ति करो, तीनों समय की आरती करो। जो आपको मंत्र मिल गया भगत जी वो मंत्र करो, सत्संग सुनो, साथ संगति की वीडियो देखो भगत जी, ठीक। और ठीक है इनका भगत। साथ छोड़ ठीक दो है। भगत जी, अपना ये ठीक है। दान वान देना।
ठीक है भगत जी, ठीक। वो एक बार दिया था मैंने, पहले भी फोन किया था, तो एक बार तो मैं दे दिया था, मालूम नहीं था मुझे। तो उन्होंने गुरु सेवा करके एक रजिस्टर बना रखा, उसके अंदर लिख लिया था। तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर मैंने फोन किया था यहीं पे दास जी के पास, आपके यहीं। तो फिर उन्होंने भी कहा था कि ऐसे आप मत फंसो इनके चक्करों में, दान देने की नहीं है जरूरत। मैंने कहा ठीक है जी। दान तो लेने का मैंने भगत जी फिर अधिकारी कौन होता है, आप ये बताओ। दान लेने परमात्मा ही तो अधिकारी होते हैं। परमात्मा ही है जी, और कोई भी नहीं है। उस दिन के बाद मैंने कोई कुछ नहीं दिया जी। हाँ जी। परमात्मा कहते हैं ना, गुरु पिंड देते हैं दान है, दोनों निष्फल चाहे पूछो वेद पुराण। पूछो वेद तो भगत जी पुराण। हाँ जी। गुरु जी का कहाँ दे, गुरु तो तुम्हारा जेल में बैठा और दान तुम दे रहे 2 करोड़ जीवों को, तो कहाँ से वो भगत जी वो होएगा। और आपके दान को तो पता ही है भगत जी, आपको आपके दान को कहाँ लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपके जी। दान को जाट आंदोलन में दिया जा रहा है 5-5 लाख रुपए, आर्य समाजियों को दिया जा रहा है 11-11 लाख रुपए। भगत जी हाँ ऐसी जी। गुंडों की सीबीआई जांच में 5-5 लाख रुपए आपका जो है चंदा दिया जा रहा है भगत जी, भगतों से। बताओ, परमात्मा यहाँ पर भगत जी गुंडों की सीबीआई जांच करवाने आता है क्या अपने भक्तों से। राजस्थान में आनंद पाल गैंगस्टर था, उसकी भक्तों से सीबीआई जांच करवाई गई। बताओ ये परमात्मा कहाँ से आदेश हो गया। जी ऐसी ऐसी जी जगह पे भक्तों का दान दिया जा रहा है, वो भगत जी कुपात्र को दान दिया जा रहा है। जी। बिल्कुल। भगत काटे बो रहे हैं अपने जीवन में इनको दान दे के। जी जी। अगर अब बताओ, वो 5-5 लाख रुपए 11-11 लाख रुपए जो इन्होंने चंदा दिया भगत जी, इनको दान दिया, वो उसका क्या करेंगे। वो कुपात्र लोग क्या करेंगे, बीड़ी पियेंगे, हुक्का पियेंगे, शराब पियेंगे, यही तो करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और क्या जी होता। आपने गलत देखा कार्य, होगा वहां पे क्या होता है। गलत कार्य करते हैं, यही सही तो बात करते है। हैं ना भगत जी, तो उसका फल हाँ जी। किसको हाँ जी। भोगना पड़ेगा, देने वाले को ही तो भोगना देने पड़ेगा ना। वाले को। हाँ जी। हाँ जी, किसके क्यों हमने पैसे से दिया। लिया गया है, संगत के पैसे से। तो किसने दिया अपने हम। अपने जीवन में किसने काटे वो, संगत ने वो है भगत जी, उसका फल भी तो बिल्कुल। संगत को ही भोगना पड़ेगा जी उसी हिसाब से। जी एक जी। संगत को, एक भगत को नहीं खा, पूरी संगत को भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 लाख रुपया 11 लाख रुपए दिए गए, वो सारी संगत का मिल बांट है भगत जी। अब ये थोड़ी हाँ पता कौन जी। सा पैसा किस किस भगत का है, बिल्कुल। वो सारी संगत को भोगना पड़ेगा जिन्होंने दिया इनको। जी। तो ऐसे इनका दुरुपयोग हो रहा है भगत जी। ठीक है भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तो भगत भगत जी। जी अपना घर में ही बैठ के भक्ति करो, कोई दिक्कत वाली ठीक। बात नहीं है। ठीक है परमात्मा भगत जी। साथ है भगत जी। ठीक ठीक है है जी। भगत जी। ठीक है भगत जी। सत साई। ठीक। सत साहिब जी, सत साहिब। सत